जी अस्सलाम वालेकुम। मैं और जोरी की हाल है? फारूक जोहरी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना भाई, आपका वजह होस्ट। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक खूबसूरत से पार्क में, हाँ जी, जहां पर हम दोनों के दरमियान एक सियासी गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। हम बिल्कुल। आपस में सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जिस ताख़ीर का शिकार हुए हैं और जो अभी इस तक वक्त नहीं आए भाई। इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है, तमाम चीज़ों का हम इस सियासी वॉक में करने जा रहे अच्छा, हैं। सबसे पहले तो फरूक भाई मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि यार वो हर बंदे की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि यार रात को तो मैं अपने उम्मीदवार को जिता के सोया था, लेकिन जब सुबह उठा तो पता चला कि यार वो हार गया है। ये यानी कि वोटिंग 8 फरवरी को नहीं हुई थी, 9 को हुई थी ये। नहीं, पहली बात ये ना एक मज़ाक से हटकर बात है हाँ हाँ। कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है अभी तक जो है वो मंजर आम से गायब है, अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आए। एक बार वो आए थे भाई। हालांकि हालांकि 96 घंटे हो चुके हैं इलेक्शन हुए हुए और अब तक जो है मुकम्मल तौर पर रिजल्ट्स नहीं आ सके, सवालिया निशानात बरकरार हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गैरत का तकाजा यही था कि इलेक्शन कमीशन आकर मीडिया पर आकर जो थे वो अपनी नाकामी का इतराफ़ करते और फौरी तौर पर अपने अहदे से मुस्तफ़ा होते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं हो सका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई पाकिस्तान क्या दुनिया में तो मेरा ख्याल है ऐसे ही होता होगा। उनसे ज़्यादा वैसे गैरतमंद तो वो हैदर होते ही निकले एएनपी के। उन्होंने फौरी तौर पर लेकिन इस्तीफा दे दिया, एक उन्होंने बंदा अपनी नाकामी का इतराफ़ किया हाँ। और कहा मैं अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा देता हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ साहब- पर इलेक्शन कमीशन जो है हाँ। वो अभी तक अपने ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। भाई ओहदे ये सीटों के लिए तो एंजॉय करते हैं सारा कुछ, लेकिन बहरहाल वो एक बार आए थे मंजर यहाँ पर, उन्होंने कहा जनाब हमने तो सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। और एक जैसे पता ना आपको अच्छा, आपने भी एक सवाल किया कि EVM आपने एक सवाल किया कि तमाम लोगों के जो इस वक्त ज़ुबानें हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। सवालिया बात है कि सवाल है कि अब तक जो है हर बंदा कहता है हम जिता के सोए थे और सुबह किस तरह से हार गए। हाँ जी। उसकी बाद थोड़ी सी एक आपको एक छोटी सी ना एक साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनकी समझ में आ जाए। जी जी। अब हल्का एन 130 की बात करें, नवाज शरीफ वाले। हाँ, नवाज शरीफ वो मरिए डॉक्टर यास्मीन राशिद जो थी वो मद्दे मुकाबिल थी। उनके नीचे 2 MPs थे, यानी कि 2 PPs थी। एक PP पे बिलाल यासीन थे, उन्होंने 36,000 कुछ 100 वोट हासिल किए और सो कॉल्ड कामयाबी हासिल की। उसके साथ मियां मरगूब अहमद थे, उन्होंने भी लगभग इतने ही वोट हासिल किए। यार मैं थक गया, तू फड़ ला। अच्छा ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी लगभग ना इतने ही वोट हासिल किए थे। ठीक है। अब इन दोनों वोट्स का अगर ग्रैंड टोटल कर लिया जाए, दोनों का टोटल किया जाए, तो ये टोटल बनता है तकरीबन 70-72 साल, 1 लाख कर ले यार। अब इलेक्शंस की साइंस कहती है कि जो नीचे पीपीस में वोट पड़ते हैं वही ऊपर एमएनए को वोट पड़ते हैं। ऐसे ही है। अगर पीपीस में बिलाल यासीन को 36,000 वोट पड़े हैं, मियां मरगूब को भी इतने ही पड़े हैं, तो साइंस कहती है कि मियां नवाज शरीफ को लगभग इतने ही वोट पड़ने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके वोट निकला 1,71,000। भाई ये कैसे हो पड़े थे ना, फिर ये कैसे हो सकता है? यही तो सब लोग कह रहे हैं, यही तो लोग रोना पीटना शुरू किया हुआ है तो कि भाई ये हुआ क्या, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं इसी वजह से तो लोगों की जुबान पर ये सारे इतने सारे सवालात है कि आखिर ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया। तो अब हम एक पार्क में बैठे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं, तो साइडों पे लोग बैठे हैं। अक्सर मैं तो कहीं और की बात ही नहीं कर रहा, जो लोग वॉक कर रहे हैं या बैठे हुए हैं उनकी जुबान पर एक ही है कि यार ये हुआ क्या, हम रात को जिता के सोए थे, सुबह उठे तो जनाब पता चला कि हम लोग हार गए। तो यही तो है एक क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ कि फरूक भाई ऐसी खुसूसियत शायद कहीं और हो जो इस इलेक्शन कमीशन मौजूदा बॉडी में है, और तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों बैठे तो हुए यही हैं। बात है ना कि इमरान खान जो थे वो पहले भी जो कही जा रहे थे कि इस इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए, ये नाअहल है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इस ओहदे पर रहे। तो अब उनकी बात जो है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। 96 घंटे हो चुके हैं और अब तक जो है वो रिजल्ट्स जो है इलेक्शन के नहीं आ सके। मुझे तो लगता है कि अब ये आने वाले इसके जो समरात है ना वो हमें कोई कई सालों तक देखने पड़ेंगे, और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि ये जो ग्रैंड एक अलायंस कौमी हुकूमत बनने जा रही है, PDM Part 2। नहीं, तो क्या लगता है आपको कि मैं आपको बता दूं कि PDM Part 2 जो बनने जा रही है ना, PDM Part 2 ये ज़्यादा अरसे तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ना ही ये ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर पाएगी, ना ही ये ज़्यादा अरसे तक चल पाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। जिस तरह से अवाम इस वक्त अवाम ने वो ये आप देखें कि अवाम ने अपना जो बदला लिया है वो वोट की सूरत में लिया है।
और जो मौशी सूरत है वो भी आपके सामने है इस वक्त। सबसे जो मज़ेदार बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक 5-6 रोज कबल तक जो है नवाज शरीफ को गालियाँ निकालते थे, कहते 3 बार सिलेक्ट होके आए हैं, 4थी बार मैंने होने नहीं देना ऐसे ही। अब उन्हीं को सिलेक्ट करने के लिए उन्हीं की मदद कर रहे हैं। यार ये हमारी पाकिस्तान की सियासत का हाल है और ये हमारे पाकिस्तान की सियासतदानों का हाल है कि मुफादात के लिए अवाम का कह देते हैं कि अवाम के लिए हम जो है इकट्ठे हो रहे हैं। असल बात ये है कि ये लोग अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अलीम खान साहब आपको याद होगा कि जब वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब तुम्हारा पेट फाड़ के मैं ये कर दूंगा, मैं अपने बाप का नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, वो सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो वो तो मैंने वो भी सुना था जब शहबाज शरीफ ने जरदारी को सड़कों पे घसीटना था। सर वो तो है, लेकिन बात तो सुने ना, अगला जो कमेंट है वो बड़ा मजे का है। हुआ ये कि वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में जब अलीम खान साहब से ये पूछा कि आप तो ये सब कहते थे, वो कहते ना वो तो सियासी टॉक थी। तो मतलब ये कि आप जितने जलसे जुलूस करते हैं, जो लोगों से वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, जो लारे लगाते हैं, वो सब झूठ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको किसने कह दिया कि ये कोई ओरिजिनल बात है? फिर हम लोग किस तरह अवाम के लिए ये लोग अवाम को रिलीफ देंगे? कभी भी नहीं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो से हुकूमत बनने जा रही है, इसमें अवाम को कभी भी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप जरा 2 मिनट मोबाइल पकड़े, मेरा बाजू जो है तो देखें ये व्यू भी चेंज हो गया, नाज़रीन चेंज हो गया थोड़ा वाइड एंगल करके। वाह जी वाह, ये देखें कमाल हो गया है। और अच्छा यहाँ पर ना बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी इसका इज़हार किया था। हाँ, मेरा ख्याल आगे से हम आगे से चलेंगे। ठीक है, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी इसका इज़हार किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नून लीग के अंदर जो है ना बहुत तेजी के साथ एक बहस जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि नवाज शरीफ के कैंप से ताल्लुक रखने वाले तमाम उम्मीदवार इलेक्शन हार गए। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताएं कि ये कैंप नून लीग में है कितने आपके ख्याल में? नून लीग में इस वक्त जो है ना 3 कैंप है, 2 कैंप है। 2 कैंप है, ठीक है। एक छोटे का कैंप है, एक बड़े का कैंप है। ठीक है, जो बड़े का कैंप है उसमें राना सनाउल्लाह इलेक्शन हार गए, ठीक है। ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन हार गए, शेख रुहेल असगर इलेक्शन हार गए। अब इस तरह के मजीद कुछ नाम है जो कि खुरम दस्तगीर गुजरांवाला से कभी सोचा नहीं था कि इलेक्शन हारेंगे, वो भी इलेक्शन हार गए। अब ऑन द अदर हैंड नवाज शरीफ खुद मानसहरे वाली सीट हार गए। यानी कि एक तरह से ये तासुर दिया गया है कि नवाज शरीफ अब कौमी लीडर नहीं रहे। वो तो खैर पहले भी नहीं थे, लेकिन अब जो है तासुर को मजबूत किया गया है कि नवाज शरीफ अब कौमी लीडर नहीं रहे। अब ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ की जानिब देखें तो शहबाज शरीफ के कैंप के सारे लोग जीत गए हैं। हाँ, ये वैसे इंटरेस्टिंगली बड़ी डीपली सोचने की बात है कि नाज़रीन कि ये कैसे हो गया कि वो उस कैंप के लोग हार गए, इस कैंप के लोग जीत गए। इसमें ये पैगाम क्या था इसमें? एक और चीज़ है, शहबाज शरीफ कैंप के जो लोग जीते हैं वो जीते नहीं है, जितवाए गए हैं। अगर जितवाना ही था तो नवाज शरीफ कैंप के लोगों को भी जितवाया जा सकता था। यानी कि नवाज शरीफ किसी सूरत में कबूल नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी सूरत भी कबूल नहीं है। यानी कि कबूलियत का मसला है, मकबूलियत का नहीं है। मकबूलियत का मसला नहीं है, कबूलियत का मसला। मकबूल तो है, उन मकबूलियत बहुत अरसा पहले खो चुके थे। उन्होंने तो अपने छोटे भाई से भी इस बात का इज़हार किया और यहाँ तक कहा है कि छोटे तू मैंने मरवा देता है। एक चीज़ और एंड ते ना मैं तुहानू एक चीज़ दसां, जिवें पंजाबी दे विच नहीं कहंदे कोई बंदे दे हालात माड़े होण ते वो अपने बुजुर्ग नूं रेड़ी ते पा के ते कहंदे ने जनाब कुछ मदद कर दियो, बड़ा आ गया है। इन्होंने वैसे नवाज शरीफ के साथ यही किया है, उसको बुला के उसको रेडी में डाला और लोगों के सामने पेश किया कि जनाब हमें कुछ दे दे। मैं ना इलेक्शन से पहले मुझे जो नून लीग के अंदरूनी ज़राए से खबर मिलती थी, उसमें नून लीग के जो अंदरूनी ज़राए जो संजीदा सियासतदान है उनकी तरफ से कहा जाता था नवाज शरीफ को कि आपने इस तर्ज सियासत को अपना के बहुत गलत किया है। आपका तर्ज सियासत है तो मुज़ाहमती था, बिल्कुल। तब तक आप जो थे आपका वोट बैंक भी था, लेकिन इससे आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और वही हुआ है कि उनको इस जो तर्ज सियासत है उससे उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। अच्छा। और ये नुकसान जो है वो इलेक्शन में हमें देखने को मिला है। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा, वैसे वज़ीर आज़म कौन बनेगा वो कल दसांगे तो नहीं दस दी नहीं कल बताएंगे। डन हो गया, चलो जी भाई कल दसांगे। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़।